दलित मुख्यमंत्री मायावती के एक वाक्य ने बदल दी उनकी पूरी जिंदगी। सत्ता में आने के लिए घर छोड़ा, तिरस्कार को कुचलने वाली मायावती सेवा और सहनशीलता की मिसाल। हमारे समाज में अनाथ बच्चे, खासकर बच्ची के साथ समाज क्या बर्ताव करता है, क्या सोचता है, इसकी सहज कल्पना आप कर ही सकते हैं। ठीक ऐसे ही एक नवयुवा लड़की जिसका अपना घर ना हो, इसकी भी आप कल्पना कर सकते हैं कि समाज में उसका क्या स्थान है और उसे लेकर किस तरह से सोचा जा सकता है, किस तरह से बातें की जा सकती है, उसके लिए क्या मनोदशा और क्या मनोभाव हो सकते हैं। और जब वक्त आज का नहीं बल्कि आज से 50 साल पहले का हो। हम बात करेंगे आज दलित महिला मायावती की, जिन्होंने सत्ता में कदम रखने के लिए अपने सर पर से छत हटा दिया, अपना घर छोड़ दिया, क्योंकि पिता ने यह शर्त रख डाली थी कि सत्ता के रास्ते में यदि आगे जाना है तो घर का दरवाजा भूल जाए। पिता का यह अपमान मायावती के साथ जुड़ गया और फिर उनको अपमान का घूंट पीना पड़ता चला गया। लड़की को लेकर हमारे समाज में जो भय है, लड़की के चरित्र को लेकर जिस तरह से बातें की जाती है, उन सब से मायावती ने गुजरा है। मायावती ने खतरों से लड़ा है, अपमान का घुट पिया है, तब मुख्यमंत्री के कुर्सी तक पहुंच सकी है। लेकिन यह तिरस्कार यहाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ता है। स्त्री मन का स्वभाव और ख्वाहिशों को दरकिनार कर दिया। उनकी पुरानी तस्वीर साड़ी की बेहद खूबसूरत है, लेकिन एक घटना ने उनकी साड़ी पहनने से हमेशा के लिए उन्हें रोक दिया। मायावती ने हमेशा मुसीबत का बहुत ही जीवटता से सामना किया और चुनौतियों के मुंह से सफलता को खींच लिया है। अपने पिता से विद्रोह कर वे अपने घर से बाहर निकल आईं। महिला को लेकर राजनीति में भी षड्यंत्र रचा गया, अपमानित किया गया, उनके मनोबल को तोड़ा गया। चाहे वह ममता बनर्जी हो या मायावती हो या फिर हो देश की प्रधानमंत्री और दूसरी विरासत को संभालने वाली इंदिरा गांधी ही क्यों ना हो, लेकिन इन सभी में एक बात खास थी कि उन्होंने अपने विरोधियों को तोड़ दिया। ममता ने सत्ता के नींव को उखाड़ फेंका। मायावती ने उन लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जो इस ताक में थे कि काशीराम के दुनिया छोड़ते ही मायावती मुंह के बल गिरेगी। मायावती ने सत्ता की कुर्सी को काबिज किया, 4 बार उत्तर प्रदेश की सीएम रही। उनकी ख्वाहिश पीएम बनने की है और अभी उनके पास लंबी पारी भी है। मायावती हार के उस ग्राफ को भी देख रही हैं जहां लोगों का जुबान तलवार की तरह चलता है। कैंची की तरह जवान चलाकर इस समाज ने मायावती के कोमल हृदय को तो आघात पहुंचाया ही, लेकिन ये उनकी उदारता ही थी कि अपने विरोधियों के मनसे पर पानी फेरने के बाद अब उसकी अगली पीढ़ी को माफ़ी दे दी। फिलहाल मायावती का राजनीतिक कद और हैसियत में कमी आई है, लेकिन वे पहले की तरह एक्टिव ही नहीं है। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि वे अपने पीएम के महत्वाकांक्षा को दरकिनार कर दिया है। यह भी संभव है कि वह सही वक्त का इंतजार कर रही हो, क्योंकि भारतीय राजनीति का इतिहास ये कहता है, किसी जीवित राजनेता चाहे वह कितना भी चुनाव हार गया हो, उसकी राजनीति ऑब्यूचुरी लिखना खतरनाक है। कई लोग राजनीति में ऐसे रहे हैं, राजनीतिक पंडितों की भविष्यवाणी को गलत साबित अपनी ऊंचाइयों को छूकर कर दिया है। मायावती अपने औचक और अजीबोगरीब निर्णय लेने के लिए जानी जाती हैं। वाजपेयी के सरकार गिराने का भी एक घटनाक्रम उनके हिस्से जाता है। वे अपने घर में 3 बार पोछा लगवाती है, यह भी उनके साथ जुड़ा हुआ है। गेस्ट हाउस कांड। 23 मई 1995 को मुलायम काशीराम से मिलने गए, लेकिन उन्होंने कहा कि अब जो बात होगी मीडिया के सामने होगी। काशीराम घंटों मुलायम को इंतजार करवाया करते थे। काशीराम मुलायम से मिलने नहीं जाया करते थे, बल्कि मुलायम ही काशीराम से मिलने आया करते थे, और जब भी आते थे तो वे प्रोफेशनल ड्रेस में आते थे, जबकि काशीराम घरेलू ड्रेस में ही उनसे मिलते थे। 1 जून को काशीराम ने मायावती को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लालजी टंडन को फोन कर बीजेपी से समर्थन मांगा था
और मुलायम सरकार में शामिल अपने 11 मंत्रियों के साथ राज्यपाल मोतीलाल वोरा से मुलाकात की थी और यूपी में अगली सरकार बनाने का दावा पेश किया था। स्टेट गेस्ट हाउस में ठहरे बीएसपी कार्यकर्ता पर सपा कार्यकर्ता ने हमला किया, अपहरण किया, गाली गलौज हुआ। इसी घटना के दौरान मायावती ने खुद को कमरे के भीतर बंद किया। इस दौरान सपा कार्यकर्ता का हाथ उनके साड़ी तक पहुंच गया, जिसके बाद से उन्होंने साड़ी की जगह सलवार सूट पहनना शुरू कर दिया। अधिकारियों का तबादला भी एक दिन पहले किया गया। मुलायम सिंह इन सारी बातों से इनकार कर दिया, लेकिन इसकी जांच के लिए बनाई गई रमेश चंद्र कमेटी ने अपने 89 पेज की रिपोर्ट में इसके लिए मुलायम सिंह को जिम्मेदार बताया और रिपोर्ट में पहले से बनी योजना बताई गई। मायावती को बचाने में 2 जूनियर पुलिस अधिकारी हसरतगंज पुलिस थाने के स्टेशन हाउस अफसर विजय भूषण और सुभाष सिंह बघेल की बहुत बड़ी भूमिका रही थी। मायावती ने अपनी आत्मकथा मेरा संघर्षमय जीवन एवं बहुजन समाज मूवमेंट के सफरनामे में लिखा है कि मुलायम सिंह का आपराधिक चरित्र उस समय सामने आया जब उन्होंने स्टेट गेस्ट हाउस में मुझे मरवाने की कोशिश करवाई। उन्होंने अपने बाहुबल का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ हमारे विधायकों का अपहरण करने की कोशिश की, बल्कि मुझे मरवाने का भी प्रयास किया। मायावती पर अभद्र टिप्पणियां। मायावती पर इतनी अश्लील, अपमानजनक टिप्पणी और चुटकुले हैं जिस पर आपस में चर्चा तक नहीं करनी चाहिए, और यह हमारे समाज का दुर्भाग्य है कि यह उस महिला पर है जो देश की पहली दलित मुख्यमंत्री हैं, जो कई बार सीएम रह चुकी हैं, जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के अध्यक्ष हैं और पूर्व पीएम नरसिम्हा राव ने जिन्हें लोकतंत्र का चमत्कार कहा था। ऐसे टिप्पणी करने वालों में वे लोग शामिल हैं जो हमारे समाज और देश में प्रतिष्ठित की श्रेणी में आते हैं। राजनेता, फैशन डिजाइनर, एक्टर, सांसद। मायावती पर महिला विरोधी, जातिवाद टिप्पणी, उनके शक्ल सूरत पर टिप्पणी, रहन सहन पर टिप्पणी अक्सर की गई है। बदसूरत महिला का पर्यायवाची शब्द मायावती का इस्तेमाल किया गया है। अजय बोस ने अपनी किताब बहन जी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी ऑफ मायावती में लिखा है कि उनके तेल लगे बाल, देहाती लिबास महिला सांसदों के लिए मखौल का विषय हुआ करता था। उनको परफ्यूम लगाकर आने को कहा जाता क्योंकि उनको बहुत पसीना आता था। कारवां पत्रिका में मायावती पर लेख लिखने वाली नेहा दीक्षित कहती हैं कि उनका चोटी बनाने पर मजाक उड़ाया जाता था, बाल काटने पर मजाक उड़ाया जाता था, बाल छोटे करने पर मजाक उड़ाया जाता था, महंगे हैंडबैग लगाने पर मजाक उड़ाया जाता था, हीरे के गहने पहनने पर मजाक उड़ाया जाता था। बीजेपी की विधायक साधना सिंह ने कहा कि हमको पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ना तो महिला लगती है और ना ही पुरुष, वह किन्नर से भी बदतर हैं। जुलाई 2016 में बीजेपी के तत्कालीन उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह ने मायावती पर टिप्पणी करते हुए मायावती को वैश्या से बदतर चरित्र वाला बताया। मुलायम सिंह यादव ने एक रैली में कहा कि क्या मायावती इतनी सुंदर है कि कोई उनका रेप करना चाहेगा। कांग्रेस नेता रीता बहुगुणा जोशी ने साल 2009 में यूपी की तत्कालीन सीएम मायावती से पीड़िताओं के लिए मुआवजा की रकम बढ़ाए जाने के संदर्भ में कहा गया कि मायावती को शर्मिंदा करने के लिए उन पर मुआवजे की रकम फेंक कर कहना चाहिए कि यदि तुम रेप के लिए राजी हो जाओ तो तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा। वाम दल की महिलावादी नेता कविता कृष्णन कहती हैं कि मायावती पर टिप्पणी महिला विरोधी और दलित विरोधी सोच का परिणाम है। वे बीबीसी से बात करते हुए कहती हैं कि हमारा समाज इस तरह सेक्सिस्ट और कास्टिस्ट है कि महिला और दलित पर ऐसी टिप्पणी करना आम बात मानी जाती है। उन्हें यह महसूस नहीं होता है कि वह कुछ गलत कर रहे हैं, उन्हें यह सामान्य लगता है। वे मानती हैं कि जब लोगों को किसी महिला को नीचा दिखाने का कोई रास्ता नहीं मिलता तो उसके चेहरे और शरीर को निशाने पर लेते हैं। मायावती इन सब पर कोई पलटवार या टिप्पणी नहीं करती हैं। राजनीति में प्रवेश। साल 1977 में स्वास्थ्य मंत्री राजनारायण दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हरिजन शब्द का बार बार प्रयोग कर रहे थे। तब मायावती ने चिल्लाकर कहा, आप हमारा अपमान कर रहे हैं। इसके बाद
काशीराम उनके घर रात 11 बजे जाकर उनसे मुलाकात की और पुणे में एक भाषण देने के लिए आमंत्रित किया। वे तब इंद्रपुरी इलाके में रहा करती थी और लालटेन की रोशनी में पढ़ रही थी। काशीराम की जीवनी द लीडर ऑफ दलित्स लिखने वाले बद्री नारायण कहते हैं कि मायावती और काशीराम के बीच बातें हुई। मायावती ने आईएएस बनकर अपने समुदाय की सेवा करने की बात कही। काशीराम ने उन्हें इस सेवा के लिए नेता का रास्ता दिखाया, जिसके पीछे एक नहीं कई कलेक्टर लाइन में लगे होते हैं। उन्होंने कहा, नेता बनकर तुम सही मायनों में लोगों की सेवा कर पाओगी। बहुजन आंदोलन की राह में मेरे जीवन संघर्ष गाथा में मायावती अपनी आत्मकथा में कहती हैं, मेरे पिता ने मुझ पर चिल्लाते हुए कहा कि काशीराम से मिलना बंद करो और आईएएस की तैयारी करो, वरना घर छोड़ दो। वे घर छोड़कर पार्टी ऑफिस में रहने लगी क्योंकि उनके पास किराए के घर में रहने के लिए पैसे नहीं थे। मायावती की जीवनी लिखने वाले अजय बोस अपनी किताब बहन जी और पॉलिटिकल बायोग्राफी में कहते हैं कि काशीराम गर्म मिजाज के थे और उनकी जुबान खराब थी, लेकिन मायावती भी दबने वाली नहीं थी। वह भी उन्हीं चुनिंदा शब्दों का इस्तेमाल कर बराबर से उन पर पलटवार करती थी। दोनों के बीच स्नेह था, पर लड़ाइयाँ भी कम नहीं थी। उनकी केमिस्ट्री अच्छी थी। मायावती काशीराम के लिए पॉजिटिव थी। कोई भी काशीराम के पास 5 मिनट से अधिक रह जाता था तो किसी न किसी बहाने वे कमरे में चली आती थी। मायावती काशीराम के अंतिम दिनों में उनका खुद से कपड़ा धोती, खाना खिलाती, सेवा करती और यह सब बस वे स्नेहवश कर रही थी क्योंकि तब काशीराम उनको कुछ देने की स्थिति में नहीं थे। 3 सालों तक मायावती के घर पर काशीराम रहे। लकवा के कारण लगभग वे अपाहिज हो गए थे। उस समय मायावती ने जिस तरह से उनकी सेवा की, उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। 1977 में वे राजनीति में आईं। 1984 में बसपा पार्टी बनी। 1989 में बिजनौर लोकसभा से वे सांसद हुई। 1994 में भी राज्यसभा से सांसद हुई। 3 जून से 18 अक्टूबर 1995 तक, 21 मार्च से 20 सितंबर 1997 तक, 3 मई 2002 से 26 अगस्त 2003 तक, 13 मई 2007 से 6 मार्च 2012 तक वे सीएम रहीं। 2012 के विधानसभा चुनाव में वे सपा से हार गईं। 2014 में मोदी लहर में एक भी सीट नहीं जीत पाईं। 2017 में भी वे सफल नहीं हुई। मुलायम की पार्टी सपा के साथ और उनके बेटे अखिलेश से गठबंधन की, लेकिन फिर भी सफल नहीं हो सकी। 1989 लोकसभा में 245 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन 4 सीटें मिली। 1991 लोकसभा में 231 उम्मीदवार उतारे, लेकिन 3 सीट हासिल हुए। 1996 लोकसभा में 210 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन 11 सीट मिले। 1998 लोकसभा में 251 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन 5 सीट हासिल हुई। 1999 लोकसभा में 225 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन 14 सीट मिले। 2004 लोकसभा में 435 में से 19 सीट उन्हें मिली। 2009 लोकसभा में 500 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन मिला महज 21 सीट। 2014 के लोकसभा चुनाव में 503 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन उनके हाथ खाली रह गए और खाता भी नहीं खुल सका। 2019 में 383 में से 10 सीटें उन्हें नसीब हुई। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 1989 में 372 सीट में से 13 सीटें उन्हें मिली। 1991 में 386 में से 12 सीट। 1993 में उम्मीदवार उतारे, लेकिन 67 पर जीत हुई। 1996 में 299 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन उन्हें मिला 67 सीट। 2002 में 401 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन उन्हें 98 सीट मिली। 2007 में 403 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और उन्हें 206 सीटों पर जीत मिली। 2012 में 403 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और 80 पर जीत मिली। 2017 में 403 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और 19 सीटें जीती। 2022 में उन्होंने 403 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे और 1 सीट जीती। मायावती का जन्म
15 जनवरी 1956 में हुआ था। वे मेरठ विश्वविद्यालय के VMSG कॉलेज गाजियाबाद से 1976 में B.Ed की थी। वे 1977 से 1984 तक दिल्ली प्रशासन में एक शिक्षिका के तौर पर कार्य की थी।